जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सांतता अवकलनीयता का हमें क्या करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक समझा लिया था। आज के लेक्चर में मुझे 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझाने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे पहले लेक्चर को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। आज का लेक्चर वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा है कि आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, क्या मुश्किल क्या आसान है, ठान लिया तो ठान लिया है। तो आज हमने ठान लिया है कि हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 की जो विविध प्रश्नावली है यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने आज ठान लिया है। तो मैंने कहा है कि ठान लिया है तो ठान लिया है, तो मन से आपको ठान लेना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन इज मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि यदि किसी सी के लिए यानी सी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन है। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से कि यदि किसी सी के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का 3/2 पावर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र एक चर राशि है। जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, आपको इसको प्रूव करना है कि ये ए और बी से एक स्वतंत्र चर राशि है, कांस्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अचर होनी चाहिए कुछ भी। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख देना इस पर पहले, वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक स्टेप में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में लिख रहा है वैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम में सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। हिंदी वालों को हल लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है गिवन, एक एक स्टेप बिल्कुल मैं आपको डीपली समझाऊंगा। क्वेश्चन बड़ा जरूर होगा, पर आपको स्टेप जो लिखने का तरीका है वो समझ में आ जाएगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। एक एक स्टेप आपकी समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं आपको समझा लूंगा। ठीक है, बेसिक लेवल से देखिए। पहले सबसे पहले दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक बार पहले ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में दिया क्या है कि गिवन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में कहता है तो सिद्ध कीजिए। यहां पर क्या लिखना है, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। एक एक स्टेप आपको फॉर्मेट में लिखने हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, टू प्रूव। देखिए क्या सिद्ध करना है आपको, पहले ध्यान दीजिएगा। आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसका स्क्वायर है ऊपर, और इसकी जो पावर है होल पावर में कितना है, 3/2 लिखा गया है। इसकी होल पावर 3/2, फिर इसकी अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि जो ये राशि है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये ए और बी से स्वतंत्र है, यानी ए और बी से इंडिपेंडेंट है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जब हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू में ए और बी नहीं आना चाहिए।
यानी ये ए और बी से मुक्त होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ए और बी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर, इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करने पर इसके आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। बाकी इसमें कुछ और आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए और बी आ गया तो मतलब आपने सही से इसको प्रूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि इसके आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा, ए और बी, देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये एक्सप्रेशन ए और बी से स्वतंत्र है। हमें करना है यहाँ पर सिद्ध कि ए और ए, यहाँ लिखना ए और बी से स्वतंत्र एक चर राशि है, स्वतंत्र है, बस ये लिख लो, स्वतंत्र है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन ए और बी, कांस्टेंट ए और बी से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, ये इन दोनों वेरिएबल से मुक्त होगा, इसकी वैल्यू में ए और बी नहीं आना चाहिए कहीं भी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, लिखने का फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, चलो अब एक एक स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अब एक एक स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है डियर स्टूडेंट। देखिए पहले ये आपको प्रूव करना है, समझ लिया आपने, क्वेश्चन इक्वेशन ये दी है, आपको प्रूव करना है कि इसके आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए, ये जो टर्म्स है ये ए और बी से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, समीकरण एक मान रखिए आपने, इसको यहाँ लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से। तो डियर स्टूडेंट, समीकरण एक क्या है मेरे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले देखिए डी अपॉन डी एक्स, अवकलज का सिंबल लगा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको सीधा भी कर सकता हूँ, पर लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसीलिए स्टेप भले लंबे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या किया, सभी टर्म्स पर मैंने अवकलज का सिंबल लगा लिया पहले। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि मुझे इसका अवकलन करना है बोथ साइड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहले देखिए पावर करना, सबसे पहले आपको x माइनस ए का होल स्क्वायर है, पावर का क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, और x माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, देखिए इसको x मान लो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो x माइनस ए की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए होगा। अब इसको आपने x माना है, इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस में a। ठीक है, इसका मैंने दोबारा कर दिया बेस का, प्लस देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए पावर लगी है, पावर का सबसे पहले करना पड़ेगा, तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में आएगी, 2 इंटू वाई माइनस बी हो जाएगा, और फिर देखिए इस बेस का आपको दोबारा करना पड़ेगा, इसको आपने x माना है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे इसको d अपॉन डी एक्स वाई माइनस में b, और इक्वल टू देखिए सी स्क्वायर अचर है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 से x माइनस ए लिख दिया मैंने एज इट इज, और x का देखिए, x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज है, y माइनस में b एज इट इज है। अब यहाँ पर देखना, y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx हो जाएगा, और देखिए कांस्टेंट है b, इसका 0 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है, 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सही से लिख लिया आप, 2x माइनस में a, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लस 2, और यहाँ पर y माइनस में b,
और यहाँ पर क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल में 0 है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में लेफ्ट साइड में जो टर्म्स लिखी गई है उनमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में a प्लस यहाँ पर y माइनस में b और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा ये वाला, तो मैं पहले इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। चलो अब देखिए 2, देखिए अब ये 2 जाएगा उधर, डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाता है, जब 2 जाएगा 0 के नीचे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो, y माइनस बी की वैल्यू निकाल लो। देखिए तो y माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सेम रहेगा, और इस नंबर को उधर ले जाओ, प्लस का उधर जाएगा माइनस, माइनस का x माइनस में a बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई के ब्रैकेट कहाँ जाएगा, डिवाइड में, माइनस x माइनस में a अपॉन में y माइनस में b। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो पहले यहाँ तक इसको लिख ले आप। चलो अब थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, मैं ऊपर से करता हूँ इसको। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, इस स्टेप को हम हटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमें चाहिए, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट मैंने रहने दी है, बाकी स्टेप को रफ कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको पहले डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए इसका जब दोबारा अवकलन होगा तो यहाँ क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और यहाँ देखिए अंश बटे हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म बना हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है डेरिवेटिव पर। देखिए इस माइनस को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, इस माइनस को मैंने बाहर रख दिया है। अब देखिए हर का स्क्वायर, हर क्या है, y माइनस में b, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर यानी अंश, माइनस को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, चलो तो क्या होगा, x माइनस में e। ठीक है, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा तो x माइनस से डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्या था, y माइनस बी, क्या था, y माइनस बी। ठीक है, अब सुनिए एक बार हिंदी वाले ध्यान से सुन लो पहले, कि हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने अंश और हर की वैल्यू। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर देखिए माइनस को आपको सेम रखना है, और अपॉन में देखिए पहले अपॉन के नंबर को लिखो आप, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज है, और यहाँ पर देखिए वाई माइनस बी मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखिए x माइनस ए का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, फिर माइनस x माइनस में a एज इट इज है, और देखिए y का x के सापेक्ष क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और कांस्टेंट है b, इसका x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर देखिए माइनस को मैंने बाहर कर लिया है, अपॉन में क्या चल रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ तो 1 बच जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, तो y माइनस में b आएगा खाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस ए चल रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसको लिख दिया मैंने ऐसे। अब देखिए इस स्टेप के बाद आपको ध्यान देना है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से पुट कर लो यहाँ पर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपको यहाँ से रखना है यहाँ पर। तो थोड़ा स्टेप यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं ऊपर से करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी।
इक्वेशन नंबर मुझे फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, यहाँ पे कर लेंगे इसके बाद। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं एकदम आराम से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने एज इट इज, और माइनस बाहर चल रहा है, माइनस को आप सेम रख लो, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखना है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखिए ऊपर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर y माइनस बी है, इसको ब्रैकेट में रहने दो आप, तो यहाँ पर y माइनस में b है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस में x माइनस में a। अब देखिए ध्यान से कि जो dy अपॉन डी एक्स है ना, dy अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 2 से रख दो, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस है, अब ध्यान देना कि अगर मैं dy अपॉन डी एक्स का ये वाला मान यहाँ पे रखूँगा, तो जो ये माइनस है और जो ये माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा सीधा। तो यानी ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर करो मैं प्लस, ठीक है। और फिर इस dy अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से रख रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या था, x माइनस ए अपॉन में y माइनस में b, ठीक है, समझ गई। क्योंकि ये माइनस था और जो माइनस ये बीच में था, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस सीधा, और x माइनस से मैंने सेम रख दिया है, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। चलो अब देखिए इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस अपॉन में क्या चल रहा है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लो आप, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो पूरा, ठीक है। ये तो एक नंबर है मल्टीप्लाई में पूरा, यहाँ पर 1 मानो तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, बिन को सॉल्व करना है, तो वाई माइनस बी का वाई माइनस बी से होगा, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स माइनस ए का क्या होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और एलसीएम कितना है इसका, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा वाई माइनस बी। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं होने की। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टर्म्स है, प्लस एक्स माइनस ए क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर अपॉन में क्या चल रहा है, वाई माइनस बी का 1 से करो, तो वाई माइनस में बी आएगा 1 टाइम, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देना इसके बाद, देखिए ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये माइनस आपको बाहर कर लेना है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y माइनस बी का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखते हैं ना आप, अगर इसको आप ध्यान से देखते हो समीकरण 1 में, तो देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, c स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या रखना है, c स्क्वायर, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, देखिए ये बीच वाला नंबर सेम रहेगा, y माइनस में b, और इसकी वैल्यू आएगी c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, c स्क्वायर, देखिए सेम टर्म्स यहाँ पे लिखा है, आगे पीछे लिखा है, कोई बात नहीं है। देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर c स्क्वायर, और इसको सेम रख दे, ये भी सेम रखूँगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखिए इसको मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। ये समीकरण 2 है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस में ए है, फिर वाई माइनस बी है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। अब इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस नंबर की फ्रैक्शन है और इस नंबर की फ्रैक्शन नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लो इसके नीचे, ठीक है। जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे होती है, और बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई बीच वाले से होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस एज इट इज है, 1 की मल्टीप्लाई होगी सी स्क्वायर में, तो ऊपर क्या आएगा सी स्क्वायर, और इस नंबर की बीच वाले से मल्टीप्लाई होगी, देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 मान लो, तो जब बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर्स ऐड होगी, तो यानी y माइनस बी का
होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, समझ के देखिए, जब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा नीचे, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 1 मान लो, तो 2 1 3 पावर कितनी होगी 3। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू आपकी आई सी स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल इतनी वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है। इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाला है माइनस में एक्स माइनस में ए अपॉन में वाई माइनस में बी। ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाला है डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब देखिए ध्यान से, अब ये वैल्यू आपको कहाँ पर फिल करनी है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे पास। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे फिलहाल अभी, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान देना, अब सबसे पहले हमें किस को प्रूव करना था कि ये स्वतंत्र टर्म है। देखिए अब आपको क्या करना है, जो आपको सिद्ध करके मतलब जो आपको सिद्ध करना था ना, वो आपको लेकर चलना है। क्योंकि आपको सिद्ध करना था कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या थी 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था, इसको आपको प्रूव करना था कि ये ए और बी से स्वतंत्र एक चर राशि है। तो सुनिए पहले ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू में ए और बी नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्व करने के लिए 1 सेम रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिल करो। देखिए ये वाली, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या फिल करी है, देखिए ये माइनस था और ये यहाँ पर प्लस था, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ये। ठीक है, ये तो एक काम करो, सुनो पहले ध्यान से कि 1 सेम रहेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिल करनी है और फिर इसको सिद्ध करना है कि ए और बी से स्वतंत्र है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, 1 मैंने सेम रख दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस में एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। ठीक है, ये मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी और इसका क्या है ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगा लो, स्क्वायर लगा लो इसके ऊपर। ठीक है, ये वाला स्क्वायर, फिर इसकी पावर कितनी है, इसकी होल पावर है 3/2। ठीक है, चलो अब इसके अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस में बी का होल क्यूब। अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करना। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने फिल कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आपने लिख लेनी थी, मैंने रफ कर लिया, पहले इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेता हूँ जरा ऊपर। ये थी इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने ऊपर लिख दी, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर आप ब्रेक कर लो यहाँ पर। देखिए ध्यान से, 1 सेम रहेगा। देखिए माइनस एक्स माइनस ए का जब स्क्वायर आप दोगे इसको, तो स्क्वायर से ये नंबर माइनस मतलब ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, देखिए जब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आप खोलते हैं सिंगल और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी इसका स्क्वायर आप सिंगल सिंगल अगर लगाते हो तो माइनस का नंबर, अगर माइनस के नंबर का स्क्वायर होता तो वो नंबर प्लस बन जाएगा। तो एक्स माइनस ए माइनस का जैसे इसका स्क्वायर होगा तो ये माइनस हट जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस का। फिर इस नंबर का स्क्वायर अलग से लगा लो, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे नंबर की देखिए, इस पूरे जो ब्रैकेट है इसकी होल पावर क्या चली, 3/2 चल रही थी। देखिए मैंने क्या किया, माइनस के नंबर का स्क्वायर होगा तो माइनस का नंबर बन जाएगा, प्लस का नंबर प्लस का लिख दिया, इसका स्क्वायर सिंगल लगा दिया, इसका स्क्वायर सिंगल लगा दिया और इसकी होल पावर 3/2 चल रही थी, उसको सेम कर दी ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए अपॉन में क्या है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए
इधर देखिए ध्यान से, स्क्वायर देखिए यहाँ पर 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कुल मिला के आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर रहा हूँ, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर 1 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर अपॉन में क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो इधर क्या आएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा था सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस पी का होल क्यूब। अब देखिए ध्यान से, और इस पूरे नंबर की जो होल पावर थी बाहर, वो 3/2 चल रही है, देखिए 3/2 चल रही है पावर ऊपर, वो मैंने सेम लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में ध्यान से देखिए कि y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, सी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे नंबर की जो पावर थी बाहर वो कितनी थी, 3/2 पावर चल रही है, तो बाहर मैंने क्या लगा लिया, 3/2 पावर लगा लिया। अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए पावर आप सिंगल सिंगल दोनों नंबर पे लगा लो, तो इसके बाद में इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर जगह नहीं होने की, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, इस सी स्क्वायर की जो पावर है वो 3/2, इसको दे दूंगा मैं पावर, इसकी इस नंबर की पावर मैंने अलग लगा दी, और फिर इस नंबर की पावर यानी y माइनस बी की जो होल पावर हो, जो y माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी पावर यानी 3/2 मैंने अलग लगा दी, ठीक है। और अपॉन में देखिए मैंने क्या किया, 3/2 पावर सेपरेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। 3/2 पावर इसकी भी थी और इसकी भी थी, तो मैंने इनको दोनों में सेपरेट कर लिया पावर, इसकी पावर अलग कर दी और इसकी पावर अलग कर दी, ठीक है। और उसके बाद देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और 2 से 2 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। पावर की जब मल्टीप्लाई होगी पावर से, तो 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, ठीक है। देखिए जब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सी क्यूब अपॉन में क्या बचेगा, y माइनस बी का होल क्यूब बच जाएगा। देखिए 2 से 2 कट, तो केवल 2 बच जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, इक्वल टू यहाँ लगाना है। देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस नंबर की पावर मैंने अलग की है, इस नंबर की पावर मैंने अलग किया है। अब यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर की जो होल पावर 3/2 हो गया, 2 से 2 कट हो गए, तो यहाँ पर सी क्यू बच गया, ये रहा, ठीक है। फिर इसकी पावर अलग किया तो 2 से 2 कट होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस बी का होल क्यूब बचेगा, वो यहाँ लिख दिया और इसको सेम लिख दिया, ठीक है। अब जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे होती है, और बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई बीच वाले से होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है, इस नंबर की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी, तो क्या आएगा, सी क्यूब मल्टीप्लाई y माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे हो जाएगा। और फिर इसकी मल्टीप्लाई बीच वाली से होगी, तो सी स्क्वायर माइनस का है मल्टीप्लाई y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या किया मैंने, जो नंबर सबसे नीचे उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है, बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ हो गया। अब ध्यान देना, इससे पूरा ये नंबर कट हो जाएगा, सेम पावर है दोनों की, और सी स्क्वायर से सी क्यूब कट जाएगा, केवल एक सी बच जाएगा, और इस माइनस को ऊपर लगा लो, माइनस का सी बच गया है। अब ये माइनस का सी क्या है, यहाँ लिखना आपको, जो कि ए व बी से स्वतंत्र एक स्थिर चर राशि है, एक स्थिर अचर
राशि है, अचर राशि है, ठीक है। क्या लिखना है, जो कि ए व बी से स्वतंत्र एक स्थिर अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। प्रूव करने का जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। एक एक स्टेप मैंने आपको डीपली समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो लेक्चर को आप ध्यान से रिपीट करके देखो दोबारा, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे तो आप लिख लेना कि वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुन ले और लिख ले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखता हूं मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर रिपीट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस बी ए प्लस वाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए ध्यान से कि यदि cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई तथा cos a डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। सिद्ध क्या करना है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पहले ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। देखिए आपको जो दिया है पहले आप उसको लिखो, दिया है, ठीक है, गिवन। इंग्लिश में क्या लिखना है, गिवन। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है, cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लो, ठीक है। और cos a की वैल्यू दी है, cos a डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। चलो, और आपको सिद्ध करना है इसको, तो मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, यहाँ लिख लो सिद्ध करना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लो। सिद्ध करना है टू प्रूव, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टू प्रूव। सिद्ध करने हैं तो क्या लिखेंगे, टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन, सॉरी ये नहीं सिद्ध करना, एक मिनट। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए ध्यान से। सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। क्या प्रूव करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। इस रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है। पहले ध्यान से समझ लो इसको। पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या दी गई है, cos y इक्वल टू एक्स इंटू में cos a प्लस में y, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर y को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, यानी y की टर्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर x वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x चर राशि की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x फलन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये नंबर देखिए मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा इसके नीचे, यानी x की वैल्यू क्या होगी, cos y अपॉन में cos a प्लस वाई, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए y की वैल्यू निकालना कठिन था, क्योंकि y एंगल में आ रहा था। अब हमने यहाँ से x चर राशि की वैल्यू निकाल लिया। अब x जो फलन है वो y का है। ध्यान से सुन लो पहले कि जो x फलन किसका है, y वेरिएबल में है, तो मतलब इसका हमें y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या लिखना है,
दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म बना हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनी हुई है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए इसमें हर क्या है, कॉस ए प्लस वाई, इसका स्क्वायर। ठीक है, हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा, हर क्या है, कॉस ए प्लस वाई डी अपॉन डी वाई, अंश का अवकलन, अंश क्या है, कॉस वाई। ठीक है, वाई के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर वाई लिखना है डी के साथ नीचे, फिर माइनस अंश को छोड़ा, अंश क्या है, कॉस वाई, तो डी अपॉन डी वाई हर का अवकलन, हर क्या है, कॉस ए प्लस में वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से समझ ले। पहले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब देखिए इसको मैं यहाँ पर करता हूँ थोड़ा एक स्टेप नीचे, यहाँ पर जगह का शॉर्टेज हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से करता हूँ। देखिए इसको मैं ऊपर से करता हूँ, या आपने लिख लिया होगा। ठीक है, या आपने लिख लिया होगा, क्या हमें प्रूव करना है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, और ये आपको सिद्ध करना है, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको लानी है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में ए प्लस वाई लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए लाना है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सीखिए इसको पहले। देखिए इसके बाद में क्या करूँगा, डी एक्स अपॉन डी वाई एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस अपॉन में जो चल रहा है पहले तो उसको लिखिए आप सही से, बिल्कुल। अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस ए प्लस वाई चल रहा है, और यहाँ पर देखिए कॉस वाई का वाई के सापेक्ष। ठीक है, कॉस वाई का क्या होगा, माइनस में साइन वाई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर y के सापेक्ष हो रहा है, तो y का आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का अगर दोबारा होगा तो 1 ही आएगा। तो इसलिए अगर जिसके सापेक्ष होता है उसका अवकलन दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देखिए cos y के सापेक्ष क्या हुआ, माइनस साइन वाई। अब माइनस एज इट इज है, cos y एज इट इज है। ठीक है, cos y एज इट इज है। अब देखिए cos a प्लस वाई का करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, y के सापेक्ष माइनस में साइन a प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए a प्लस वाई का आपको दोबारा करना है, तो a का कितना हो जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा, और y का कितना होगा, y के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए ना। cos a प्लस वाई का अवकलन क्या हुआ, माइनस में साइन a प्लस वाई हो गया। अब a प्लस वाई को आपने y माना है, इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो a का y के सापेक्ष 0 हो जाएगा, अचर है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए dx अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस माइनस को लिख रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, तो ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, फिर cos a प्लस वाई इंटू में साइन वाई, चलो फिर माइनस, यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, cos y और इंटू में साइन, देखिए यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा कि साइन a प्लस वाई मिल जाएगा 1 टाइम। ठीक है, चलो अपॉन में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर a प्लस में y। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से इसको पहले मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप ध्यान से देखिए, कई बार रिपीट है, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको लिखना है पहले, इसको आपको a मानना है, a प्लस वाई को आपको a मानना है, और इस y को आपको b मानना है। तो यहाँ पर भी देखिए इस y को मैंने b मान लिया,
और इस a प्लस वाई को मैंने a मान लिया। अब सुनिए ध्यान से, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बना हुआ है, तो आप समझ गए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ ऊपर से, बी वगैरह मैंने हटा दी, ठीक है। तो यानी इसको थोड़ा सा हमें सही से लिखना पड़ेगा। साइन ए मैंने ये माना है और ये नंबर प्लस में लिखा है पूरा। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस वाई लिख दिया मैंने पहले, फिर इनटू में कॉस वाई, ठीक है। फिर ये माइनस है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए क्या है, ए प्लस वाई कॉस ए इंटू में साइन बी यानी साइन वाई, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई, ठीक है। अब dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आपने क्या पढ़ा है कि साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला इस फॉर्म में एक्सपेंडेड है, हम इसको इस रूप में बंद कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए प्लस वाई और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू वाई है, ठीक है। तो आप समझ की बात। चलो इसके बाद देखिए, अपॉन में तो चल रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए साइन ए, देखिए क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए क्या है ए प्लस वाई और बी क्या है, बी है वाई, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो पहले, यहाँ पर थोड़ी जगह। देखिए इसको पहले इसको लिख दिया मैंने बीच में सेंटर में, अब लिखा मैंने ए प्लस वाई, अब लिख लो, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी होगा, ए कितना है, ए है आपका ए प्लस वाई और बी कितना है वाई, ठीक है। इसको थोड़ा बीच में लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब देखिए वाई से वाई कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ तो बचेगा साइन ए, यहाँ क्या बचेगा साइन और ये ए बचेगा, ठीक है। ये ए है यहाँ पर कितना है, ए है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, ठीक है। चलो अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन, यानी साइन ए अपॉन में आ रहा है। तो एक काम करो, इसका रिवर्स कर दो, इसका कर दो रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कर लो इसका, ठीक है। तो डी वाई को ऊपर लिख लो, पलट दो इसको, और डी एक्स को नीचे लिख लो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ऊपर लिख रहा हूँ मैं, और साइन ए को नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो तो ऐसे आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने का रूल ये रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई साल से रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट मैंने आपको समझा लिया है कि आपको कैसे करना है, तो पहले आप इसको नोट कर ले बिल्कुल सही से। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये 2023 के बोर्ड पेपर में रिपीट था, बोर्ड एग्जाम के जो अभी पेपर हुआ था, यानी मार्च में जो पेपर हुआ था 2023 में, ये क्वेश्चन नंबर 17 2023 के यूके बोर्ड में रिपीट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर हल लिख ले, उसके बाद दिया है गिवन, दिया है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, गिवन। तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हमें प्रश्न में दिया गया है कि x बराबर है a cos t प्लस t sin t, ठीक है, t sin t ये हमें दिया गया है। इसको मान लो समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें क्या दिया है कि y इक्वल टू a sin t माइनस टी कॉस टी, ठीक है। ध्यान से सुन लो पहले, प्रश्न में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। इसको मान लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, और फिर आपको फाइंड करना है टू फाइंड, यानी ज्ञात करना है। टू फाइंड हिंदी में क्या लिखते हैं, ज्ञात करना है। क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, द्वितीय कोटि का अवकलज आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, स्टेप मैंने आपको समझाए थे पीछे भी एक्सरसाइज 5.6 के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या दी गई है, समीकरण 1 आपके पास है x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए ये x फंक्शन है t का, तो t के सापेक्ष अवकलन कर लो आप, तो यहाँ लिख लो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी में क्या लिखते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, cos t का, तो d अपॉन dt, पहले सिंबल लगा लेता हूँ, cos t का मुझे डेरिवेटिव निकालना है t के सापेक्ष, और फिर प्लस d अपॉन dt, t और साइन t का भी मुझे बताना है कि कितना होगा डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे मैंने इस पे पहले सिंबल लगा ली बेसिक तौर पे। अब देखिए dx अपॉन dt एज इट इज है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखना है cos t का t के सापेक्ष माइनस में sin t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, t, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव d अपॉन डी टी साइन टी, फिर प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड क्या है साइन टी, और d अपॉन डी टी फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है t है, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से, dx अपॉन डी टी इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट है माइनस में साइन टी, और यहाँ पर देखिए ये प्लस था, ये t सेम रहेगा, ठीक है। साइन टी का t के सापेक्ष कॉस टी हो जाएगा, और t एज इट इज है, साइन टी सेम रख लो, t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। अब क्या बचेगा, देखिए dx अपॉन dt के इक्वल क्या चल रहा है, इधर देखिए a और ब्रैकेट में माइनस में साइन t, फिर प्लस टी कॉस टी, और फिर यहाँ पर साइन टी बन जाए साइन टी, प्लस का कितना हो जाएगा साइन टी। अब देखो ध्यान से, माइनस का साइन टी और प्लस का साइन टी कट हो जाएगा, क्या बचेगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू a, और फिर यहाँ पर बचेगा आपका मल्टीप्लाई में t कॉस टी, ठीक है, t कॉस टी। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, t कॉस टी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 मान लो इसको, ठीक है। चलो एक मिनट, जरा ये चौक का इश्यू आ गया है। ठीक है, तो ये है आपकी समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पे लिखो पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण 2 से। हिंदी में क्या लिखना है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, y इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन टी माइनस में t कॉस टी, ठीक है। तो इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक कांस्टेंट है, पहले सिंबल लगा लो इस पर, अवकलन का d अपॉन dt साइन t का डेरिवेटिव सिंगल कर रहा हूँ, ठीक है, और d अपॉन dt माइनस बाहर कर दिया है t कॉस t, ठीक है।
चलो अब देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी टी एज इट इज रहेगा, ए कांस्टेंट है, साइन टी का टी के सापेक्ष कॉस टी हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर माइनस के आगे 2 नंबर दी गई है तो वो हमेशा ब्रैकेट में आते हैं, तो यहाँ लगा दिए मैंने पहले ब्रैकेट। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट क्या है, टी है, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी कॉस टी, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड क्या है कॉस टी, और डी अपॉन डी टी फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है टी। ठीक है, चलो अब देखिए ये स्टेप आपने नोट कर लिए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। चलो अब देखिए इधर डी वाई अपॉन डी टी चल रहा है, और यहाँ देखिए ए और ब्रैकेट में कॉस टी, ठीक है, माइनस में देखिए टी तो सेम रहेगा, कॉस टी का टी के सापेक्ष क्या होगा, माइनस में साइन टी हो जाएगा। ठीक है, और फिर कॉस टी एज इट इज है, यहाँ पर टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में 1 लिख लो चाहिए। चलो अब आप समझ गए होंगे बात। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी टी एज इट इज है, यहाँ ए बचेगा, और कॉस टी माइनस का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ क्या बचेगा, टी साइन टी। ठीक है, टी साइन टी, और फिर माइनस प्लस माइनस कॉस टी, और देखिए माइनस का कॉस टी और ये प्लस का कॉस टी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो ए बच जाएगा और यहाँ पर टी साइन टी बच जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, क्या मान लो, इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर लो आप। ठीक है, तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 का डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, यानी समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देंगे, तो समीकरण 4 की लेफ्ट साइड क्या है, यहाँ पर 3 लिख लो। ठीक है, समीकरण 4 की लेफ्ट साइड है डी वाई अपॉन डी टी, और फिर समीकरण 3 की लेफ्ट साइड क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है। ठीक है, इक्वल में देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी टी की राइट साइड क्या है, ए टी साइन टी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन डी टी की राइट साइड क्या है, ए टी कॉस टी, क्या है, ए टी कॉस टी। अब ध्यान देना है आपको, डी टी से डी टी कट हो जाएगा और ए टी से ए टी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन टी अपॉन में कॉस टी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने सेम लिख लिया है। अब देखिए साइन टी अपॉन कॉस टी होता है टेन टी का फॉर्मूला, किसका होता है, टेन टी का फॉर्मूला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, बट हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं निकालना था, हमें निकालना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि इसमें क्या हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिया गया है, मतलब आपको निकालना पड़ेगा। भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यानी इसका हम दोबारा करेंगे अवकलन। ठीक है, एक्स के सापेक्ष, अपॉन में अगर एक्स है यहाँ पर तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो बात आप समझ गए। तो अब देखिए इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो पहले इसको ऊपर लिख लो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन टी है। अब अगर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन, या तो आप यहाँ पे लिख लो सीधा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट
2x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब इसका जब देखिए इसके बाद आप यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx का जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स के सापेक्ष करना है tan t का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है। यहाँ पर देखिए tan t का x के सापेक्ष क्या होगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा। बट हमने t को क्या माना था, x मान के किया, ठीक है। इस t को मैंने मान लिया x है, तो tan t का क्या होगा, sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x मैंने किसको माना है, t को, तो यहाँ पर क्या आएगा, sec स्क्वायर t आएगा। अब इस t का हमें दोबारा करना पड़ेगा x के सापेक्ष, क्योंकि इसको हमने x माना है, तो t का x के सापेक्ष क्या होगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा, ठीक है। dt अपॉन में dx हो जाएगा। चलो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने एज इट इज। इसको थोड़ा सही से आप रफ कर ले पहले। चलो अब देखिए ध्यान से, इक्वल टू sec स्क्वायर टी तो सेम रहेगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। देखिए जब इसका रेसिप्रोकल होगा ना, जब dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल होगा, यानी इसका व्युत्क्रम हम करेंगे, तो dt ऊपर जाएगा और dx नीचे आएगा, और इसके नीचे 1 मानकर ही उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये साइड में लिखना है। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको सही से रफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमें चाहिए यहाँ पर dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू, लेकिन हमारे पास क्या है, dx अपॉन dt की वैल्यू है। तो एक काम कर लो, आप ब्रैकेट में लिख लो, सिंस जो dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर कर लो रेसिप्रोकल, dt ऊपर लिख दे, dx लिख दे नीचे, और इसके नीचे 1 मान के इसको उल्टा कर दो आप, तो 1 अपॉन में at cos t ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली, 1 अपॉन at cos t, यहाँ पर फिल कर दो 1 अपॉन at cos t, ठीक है। चलो अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर t रख दो एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन cos t क्या हो जाएगा, इसको चाहो तो आप ये लिख लो। देखिए 1 अपॉन at लिख दे मैंने अलग, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 1 अपॉन में cos t लिख दे मैंने ऐसे अलग से, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से 1 अपॉन cos t क्या होगा, sec t हो जाएगा। तो जब sec t ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर t, एक स्टेप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, sec स्क्वायर t एज इट इज है, और इसके अपॉन में लिख लो आप at। अब देखिए 1 अपॉन cos t क्या होगा, sec t हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 1 मान ली चाहिए, ठीक है, तो 1 मानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इनके बीच सेम होने पावर ऐड होगी, यहाँ पर 1 पावर मान लो sec की, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, sec क्यूब t, ठीक है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर 1 होगी, तो बेस सेम होने पे पावर से ऐड होती है, तो sec क्यूब t अपॉन में क्या है at। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनली, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, sec क्यूब t अपॉन में at। तो इस आंसर को आप चेक कर ले, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बोर्ड एग्जाम 2023 में रिपीट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले सही से नोट कर ले आप।